फाइनली इंटेल के 11th जनरेशन सीपीयूज आउट हो चुके हैं, मतलब मार्केट में आ चुके हैं। बट एज यूजुअल मार्केट का स्टेबिलिटी आपको जैसा पता ही है, आने से पहले ही सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक। अब जैसे ही वो लोग स्टॉक में आते हैं, आपने डिसाइड कर लिया कि आप अब तो 11th जनरेशन के सीपीयूज ही बाय करोगे या अपग्रेड करोगे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा कैच है। रुको सर, रुको, ये वीडियो पूरी देख के जाओ, आपको सब समझ में आएगा मैं किस कैच के बारे में बात कर रहा हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं वल्कन टेक टिप। मेरे चैनल के ऊपर पीसी और पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में बात की जाती है। अगर आपको इंटरेस्ट है इन्हीं सब चीज़ों में, डेफिनेटली करो चैनल को सब्सक्राइब। एंड विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे कैच जो है वो आपके i5, i7 और i9 जैसे सीपीयूज में ही है। अगर आप सोच रहे हो कि आप एक कोर i3 या पेंटियम जैसे लाइनअप के साथ सीपीयूज लेने वाले हो, तो वो तो आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। बट फिर भी आपको जानना ज़रूरी है क्या कैच है। अब जैसे कि हमको पता है कि मतलब लाइक LGA 1200 का सॉकेट चल रहा है, तो वो सब आप, अगर आपके पास LGA 1200 का सॉकेट है जो कि 10th और 11th जनरेशन के सीपीयूज का सपोर्ट करेंगे, तो वो पुराने b460, h470 और h410 जैसे मदरबोर्ड्स पे चलेंगे ही नहीं। ये सिर्फ i5 और i7 और i9 जैसे लाइनअप्स पे है। i3 और पेंटियम जैसे लाइनअप्स में क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इंटेल ने 11th जनरेशन में निकाला ही नहीं है वो सीपीयूज। वो एक काइंड ऑफ रिफ्रेश्ड रिवाइज सीपीयूज है, तो उनमें कोई नया आर्किटेक्चर नहीं है, तो ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता इतना। तो यहाँ पे क्या दिक्कत क्या है? भले यहाँ पे फिर तो चलो i3 और पेंटियम के साथ है, बट ये सपोर्ट्स क्यों नहीं करते i5, i7 और i9 जैसे सीपीयूज? तो दिक्कत वाली बात यहाँ ये है कि यहाँ पे बायोस सपोर्ट मैटर कर रहा है। तो बायोस यहाँ पे इतनी केपेबल, इंटेल ने कंफर्म किया है कि हमारे h470, h410 और b460 जैसे मदरबोर्ड्स पे आके i5, i7 और i9 के सीपीयूज चलेंगे ही नहीं चलने वाले। तो यहाँ पे ये दिक्कत है कि बायोस सपोर्ट का। बायो अब वो लोग यूँ बोल रहे हैं कि आपको भले यहाँ पे शायद तक हो सकता है ऐसा कि अभी फ़िलहाल के लिए इंटेल ऐसा कर रहा हो, बाद में शायद तक आपको पूरा ये अनऑफिशियल सपोर्ट्स आपको देखने को मिले। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आपको ये बायोस में आपको देखने को मिले, क्योंकि कुछ लोग जो अभी मतलब पीसी बिल्ड कर रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट दिक्कत वाली बात उन लोग के लिए जिन लोग ने b460, h410 जैसा मदरबोर्ड लिया है और उन्होंने साथ ही साथ एक 10400F का CPU या 10100F जैसा CPU लिया है। एंड उन लोग ने कहीं ना कहीं प्लान किया होगा कि हाँ, अब हम 11700 के b460 पे लगाएंगे या हम लोग 11400F जैसे CPU पे अपग्रेड मारेंगे। तो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात थी। तो आई थॉट कि मुझे आप लोग तक ये बात पहुंचानी चाहिए। ये यहाँ पे जो भी हमारी पीसी इंडस्ट्री है, इन्होंने किसी ने भी अभी तक एड्रेस नहीं किया। सो येस, आई एम द फर्स्ट वन टू एड्रेस इन इंडियन गेमिंग कम्युनिटी कि आपको मिलेगा ही नहीं। आपको सपोर्ट शायद मिले, शायद ना मिले, आपको नहीं। बट अगर आप नया पीसी बिल्ड कर रहे हो, देन अकेले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीधा 500 सीरीज़ के मदरबोर्ड्स ही लो एंड एन्जॉय करो, नया पीसी बिल्ड लो, मज़े करो। एज वेल एज कि मतलब इतना फ़र्क आपको पड़ना नहीं चाहिए अगर आप एक 11th जनरेशन का CPU ले रहे हो, क्योंकि वो इतने ज़्यादा पावरफुल है तो नहीं एज़ कम्पेयर टू 10th जन। तो लेट्स होप कि 12th जन आएगी। आप वहाँ पे अगर नया PC बिल्ड करते हो तो तब भी आपको मदरबोर्ड का झंझट है, तब भी रहेगा, क्योंकि वहाँ पे LGA 1700 का सॉकेट आने वाला है। फिलहाल उसके बारे में अलग किसी वीडियो में बात करेंगे, 12th जनरेशन के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एज ऑलवेज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस एंड बाय बाय। Just like a spark that's breaking out, can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't.